क्या आप जानते हैं डिजिटल करेंसी क्या है? इससे हासिल होने वाली कमाई हलाल है या हराम? बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में दिए जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें सबसे पहले। डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, जिस तरह कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर जिसे आप देख तो सकते हैं मगर इसे छू नहीं सकते। बिटकॉइन का नाम आप सबने सुना होगा। ये डिजिटल करेंसी की एक किस्म है। इसे आज से 11 साल पहले यानी 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंटरप्रेन्योर ने ईजाद किया। इसे बनाने का मकसद एक ऐसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनाना था जो किसी बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में न आती हो। दरअसल ये ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, मतलब ये कि ये कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं रखती। इसे आप अपने ऑनलाइन बिटकॉइन वॉलेट में ही महफूज रख सकते हैं। इसका सारा रिकॉर्ड एक नए किस्म के इंटरनेट ब्लॉकचेन पर होता है जिसे बिटकॉइन भेजने और रिसीव करने वाला ही देख सकता है। इंटरनेट पर इस वक्त 60 किस्म की क्रिप्टो करेंसियाँ या डिजिटल करेंसियाँ मौजूद हैं, जिनमें से लाइट कॉइन, डैश, एनएक्सटी और रिपल वगैरह शामिल हैं। इस करेंसी का चूंकि कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं, आप इसे सिर्फ बेच या ख़रीद सकते हैं। बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। 29 अप्रैल 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस करेंसी को गैर कानूनी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाले किसी भी किस्म के लेन देन पर लेन देन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बिटकॉइन वजूद में आया तो एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी, जो पाकिस्तानी रुपयों में आज के वक्त में तकरीबन 160 रुपये बनती है। सिर्फ 11 सालों में इसकी कीमत कई लाख गुना बढ़ चुकी है। बिटकॉइन कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल बिटकॉइन कंप्यूटर माइनिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में सुपर फास्ट या ऐसे कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका प्रोसेसर बहुत फास्ट हो, जो घंटे का काम मिनटों में कर सकते हों। आपको एल्गोरिदम के सवालात दिए जाते हैं जिनको हल करने के नाम में आपको बिटकॉइन मिलते हैं। मगर ये काम इतना आसान नहीं है। हर अगले लेवल पर आपके लिए बिटकॉइन कमाना मुश्किल होता चला जाता है। बिटकॉइन बनाने वाले शख्स ने दावा किया था कि दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही तख्लीक किए जा सकेंगे, जबकि अभी तक 1 करोड़ 70 लाख बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं, यानी निकाले जा चुके हैं। हर 4 साल बाद पहले से आधे बिटकॉइन जारी किए जाते हैं। अंदाज़ा है कि 2140 के बाद कोई बिटकॉइन जारी नहीं होगा, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस की आखिरी हद आ चुकी होगी। बिटकॉइन चोरी भी होते हैं। माजी में कई बार बिटकॉइन चोरी किए गए। बिटफ्लोर नामी क्रिप्टो एक्सचेंज से 1 सितंबर 2012 को 24,000 बिटकॉइन चोरी हुए, जिनकी मालियत $20 करोड़ बनती है। 2013 में दुनिया की पहली बिटकॉइन की मशीन, जिसे बीटीएम कहा जाता है और ये एटीएम की तर्ज की एक मशीन होती है, मंजर आम पर आई। जुलाई 2019 तक दुनिया भर में ऐसी 5,000 मशीनें नस्ब की जा चुकी हैं। सिर्फ अमेरिका में ऐसी 2,000 मशीनें नस्ब हैं। आप इन मशीनों की मदद से बिटकॉइन खरीद तो सकते हैं, मगर इनको कैश नहीं करवा सकते। रही बात इसके हलाल या हराम होने की, तो बिटकॉइन या दूसरी कोई भी डिजिटल करेंसी जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद न हो, हराम है। ताहम अगर कोई शख्स नॉन मुस्लिम है, वो इस करेंसी से मुनाफा कमा सकता है। मुसलमान मर तो सकता है, मगर किसी ऐसे फ़ायदे का सौदा नहीं कर सकता जिससे उसकी आखिरत दागदार होने का ख़तरा हो। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।